जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के निर्माणाधीन आश्रम श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ अष्टभुजा विंध्याचल उत्तर प्रदेश का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मऊ जनपद अंतर्गत ग्राम सभा नगपुर में अपने पूर्वाश्रम में जन्म लेकर मात्र 27.5 वर्ष की उम्र में संन्यास्त होकर अपने ज्ञान के आलोक से आज संपूर्ण विश्व को देदीप्यमान करने वाले शंकर सन्यासी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज गाधीपुरी की कुर्था में, प्रज्ञा धाम गंगा घोष और काशी के लहुरावीर में श्रीमद् आदि शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थानम तथा मथुरा के गोवर्धन में श्री पीठम की स्थापना कर चुके हैं। वर्तमान में योगेश्वर श्री कृष्ण की बहन श्री कृष्ण योग माया, जिसका कंस ने वध किया और वह आकाश में चली गई और भविष्यवाणी स्वरूप उन्होंने बताया कि तुम्हें दंड देने वाला, तुम्हें मृत्यु देने वाला तो पैदा हो चुका है। वहां से आकाश से रथारूढ़ होकर और महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के जिस त्रिकोणात्मक विंध्यगिरि पर्वत पर जिस स्थान पर वह रथ से उतरी, उस स्थान का आलोक, उस स्थान का प्रकाश अपने आध्यात्मिक, भौगोलिक तथा उपग्रह के इनसेट की सूचनाओं से एकत्रित करके ठीक उसी स्थान पर रथ के रूप में श्री कृष्ण योग माया के भव्य मंदिर को निर्मित करने का विधान किया। जो आश्रम इस समय अपनी पूर्णता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित है। आप पूरे विंध्यगिरि में उतनी हरियाली शायद ही कहीं और देख सकें। आइए मेरे साथ और चलिए गंगा गौ गुरु पूजन की स्थली, द्विज प्राग्ञ गौ पूजन की स्थली श्री कृष्ण योग माया अष्टभुजा विंध्याचल। यह स्थान अष्टभुजा मंदिर के ठीक पीछे, रैन बसेरे के पीछे स्थित है, जो कि गेरुआ तालाब और सीता कुंड के रास्ते पर पड़ता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। श्री कृष्ण योग माया की जय। ओम श्री योगमय महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते। ओम दामोदराय विद्महे रुक्मणी वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा नवनिर्मित निर्माणाधीन यह चौथा आश्रम, जैसा कि मैंने बताया 3 आश्रम पूर्ण हो चुके हैं। श्री कृष्ण की बड़ी बहन जो श्री कृष्ण योग माया के नाम से प्रसिद्ध और पूजित हुई, उनका यह मंदिर जो आप देख रहे हैं वह स्वामी जी के हाथों बन रहा है। रथ के स्वरूप में श्री कृष्ण योग माया श्री कृष्ण की बड़ी बहन थी। इन्होंने ही देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे उनके बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु को अपना पूर्णावतार द्वापर युग में लेना था। उन्होंने देवकी के गर्भ से उनकी 8वीं संतान के रूप में उत्पन्न होकर कंस का वध करना था। इस कार्य में भगवान को कई असुरों का वध करना था। भगवान श्री हरि ने इस कार्य में योग माया से सहायता मांगी। उन्हें भगवान ने बताया कि
इस कार्य में मेरी सहायता के बाद आप पृथ्वी पर अनेक रूपों में पूजित होंगी। योग माया ने वैसा ही किया। देवकी के साथ साथ यशोदा जी भी गर्भवती हुई। देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी तथा यशोदा के गर्भ से योगमाया ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। प्रभु के दिव्य दर्शन और आदेश पर वसुदेव जी ने बाल रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल चले गए और वहां से अदला बदली करके योग माया को लेकर पुनः कारागार चले आए। यह कथा आप सभी लोग जानते हैं। जब जन्म की खबर कंस को लगी तब उस कन्या के वध की नीयत से जैसे ही चट्टान पर पैरों को पकड़कर उन्हें पटकना चाहा, मारना चाहा, वैसे ही उड़कर आकाश में अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और 8 भुजाओं में 8 आयुध लेकर तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुई, जिससे सबकी आंखें चुधिया गईं। कंस ने तो उन्हें देख भी नहीं पाया। देवी ने क्रोध में आकाशवाणी किया कि तुमने मुझे मारने की चेष्टा की। अरे मूर्ख, तुझे तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या नहीं कर सकता। यह कहकर देवी अंतर्धान हुई और रथ सहित विंध्य पर्वत पर उतरी और पूजी जाने लगी। श्री कृष्ण की बहन श्री कृष्ण योगमाया का रथ ठीक जिस स्थान पर उतरा था उसी स्थान का प्रकाश स्वामी जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा तथा उसे ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं उपग्रह विधि से प्रमाणित करके रथ रूप सहित उनके मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया, जो इस समय निर्माणाधीन है। आप यहाँ पर भव्य गौशाला, भव्य यज्ञशाला, यह कथा मंडप, भगवान के विविध स्वरूपों का आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर स्वामी जी बैठकर लोगों को संबोधित करते हैं, प्रवचन करते हैं तथा भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। यह वह स्थान है जो आप इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर पूरे विंध्यगिरि पर्वत में आपको इतनी हरियाली और कहीं शायद ही देखने को मिले जैसी कि यहाँ है। विभिन्न वृक्षों की आपको श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, शास्त्रीय वृक्षों की श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, अनेक तरह के वृक्षों के आपको मंडल देखने को मिलेंगे, जैसे नवग्रह मंडल, ब्रह्ममंडल इत्यादि। मैंने भी आश्रम के निर्माण के शुरू में इन कार्यों में अपनी आहुति दी, अपना सहयोग किया। यहाँ आपको बहुत सारी देसी गौएं, उन्नतशील किस्म की गौएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे बटुक ब्रह्मचारी स्वामी जी के द्वारा वेद अध्ययन करते हुए आपको देखे जा सकते हैं। यहाँ पर निर्माणाधीन पाकशाला, जहाँ भोजन बनेगा, और भंडार गृह, भक्तों के विश्राम का गृह निर्माणाधीन रूप में देखने को मिलेगा। यह देखिए हरियाली, और यह यज्ञशाला का शिखर, ये गौएं, जिसमें बहुत ही उन्नतशील किस्म के गौएं आपको देखने को मिलेंगी। गिर गाय, साहिवाल गाय, हरियाणवी गाय, 35 लीटर 50 लीटर दूध देने वाली आपको गौओं की सेवा करते हुए यहाँ बटुक भक्तगण, स्वयं स्वामी जी भी इन गौओं से बहुत विशेष अनुराग रखते हैं। इन पेड़ पौधों के अतिरिक्त, यज्ञशाला के अतिरिक्त निर्माणाधीन सोमपुरा शैली से निर्मित हो रहे रथ रूप में भगवती श्री कृष्ण योगमाया के मंदिर के अतिरिक्त, हाल के अतिरिक्त और विश्राम गृहों के अतिरिक्त आपको बड़ी बड़ी गौशालाएं देखने को मिलेंगी, जहां गौएं खाती पीती हैं, विश्राम करती हैं तथा उनकी सेवा में लगे हुए लोगों के द्वारा उनकी सेवा करते हुए आप देख सकते हैं। स्वामी जी का यह संकल्प प्रयागराज से लेकर और गोरखपुर तक के बीच के भक्तों के लिए विशेष रूप से इस आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। वैसे भी
विंध्याचल पर दर्शन पूजन हेतु हमेशा ही भक्त पहुँचते रहते हैं। विशेष रूप से नवरात्र के समय में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस विंध्यगिरि के त्रिकोणात्मक महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की इस त्रिगुण रूप में तो त्रिकोणात्मक विंध्य पर्वत पर इनके 3 स्थान हैं। अष्टभुजा महाकाली का स्थान और विंध्याचल निवासिनी, उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर यह बसा हुआ स्थान, ठीक उसी स्थान पर जिस स्थान पर भगवती श्री कृष्ण योग माया का रथ उतरा था, उसी स्थान पर स्वामी जी ने यहाँ पर मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया है। ऐसा मंदिर जो इस विंध्य क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। इसका शिखर सबसे ऊंचा होगा। इसकी शिखर पर लगने वाली ध्वज पताकाएं विंध्य क्षेत्र की सबसे ऊंची ध्वज पताकाएं होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार गौशाला में गौएं हैं, उनके भोजन आदि का विस्तृत प्रबंध है। स्वामी जी के भक्तगण, उनके शिष्यगण जब भी विंध्याचल की यात्रा करते हैं, आपके इस श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ में आना अवश्य नहीं भूलते। यहाँ आकर गंगा, गौ, द्विज प्राग्ञ पूजन और यहाँ की यज्ञशाला में अपनी आहुति निवेदित करके धन्य होते हैं। श्री कृष्ण योग माया के स्वरूप का दर्शन, पूजन, जप विधि के द्वारा स्वामी जी के आशीर्वचनों को सुनकर तथा यहाँ पर गौ सेवा करके, प्राकृतिक पौधों की सेवा करके, यहाँ के बटकों की सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। आप विंध्य क्षेत्र में इन गौओं को देखकर गोकुल, वृंदावन, बरसाना, मथुरा की स्मृतियाँ आपको स्वतः ही आपके संस्मरण में आने लगेंगी। जैसे लगेगा कि ईसों से भरे कटीले विंध्य क्षेत्र में आप कहीं वृंदावन में आ गए हैं। इन गौओं के साथ साथ आपको यहाँ कुछ महिषी भी देखने को मिलेंगी। स्वामी जी ने कुछ भैरवों को भी पाल रखा है। ये यज्ञ का स्वरूप सुनिए। ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा। महिषासुरघाती